अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर अफाक नईम। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे टेक्स्ट भी आ चुके हैं रिगार्डिंग द गाइडेंस फॉर सर्जरी वन एग्ज़ाम। अनफॉर्चुनेटली मैं हॉस्पिटल था, अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया हूँ, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी थैंकफुल टू अल्लाह। आई रियली वांट कि आप सारे एक मोमेंट के लिए अल्लाह ताला के लिए ग्रेटफुल हों कि अल्लाह ताला ने आपको जो है आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं और आपके मेडिसिन के दोनों एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेडिसिन आपका जो है सबसे एक्सटेंसिव सब्जेक्ट था फाइनल ईयर में। और इसमें मुझे याद है कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट होता था तो मैं हमेशा जो है मुझे इस चीज़ से बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी कि हर पेपर में, हर दुआ में मेरे एक ही वर्ड्स होते थे कि अल्लाह ताला मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ तेरी दी हुई हिम्मत से कर रहा हूँ, जो परफॉर्म करूँगा तेरी दी हुई हिम्मत से करूँगा, और जो मुझे मिलेगा तेरी ब्लेसिंग से मिलेगा। तो जब आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं कि आप अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगते हैं और जो है आप अल्लाह ताला पे चीज़ें छोड़ देते हैं और रिज़ल्ट भी, क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है आपने एक टॉपिक में से एक चैप्टर में से एक ही टॉपिक की और वो एग्ज़ाम में आ जाए, जो चीज़ें आपको आती हैं आपसे वाइवा में वही सुनी जाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और जो है ये लंबा जर्नी होगा, 2 मंथ्स के अप्रॉक्सीमेटली आपके प्रॉफ तक चलेंगे, रिटन एग्ज़ाम्स वाइवा। तो प्रेयर्स विल डू हेल्प यू अ लॉट। और ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू अल्लाह। हर छोटे छोटे स्टेप पे अल्लाह का शुक्र करें और जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला से स्ट्रेंथ मांगें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, क्योंकि ये आपका जो है सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी प्रेयर्स होंगी। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग जनरल सर्जरी प्रिपरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आई हैव बिन गाइडिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फॉर ईयर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने जो बारी से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मैं अभी से आपको बता दूँ, इट विल टेक मोर टाइम दैन यू कैलकुलेट। ठीक है, हर टॉपिक पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़ा अनडाइजेस्टेबल टाइप सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा सा जो है ये टेस्ट करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो आपने कैलकुलेशंस बनाई होंगी कि मैं 1 घंटे में पढ़ लूँगा, 1.5 घंटे में पढ़ लूँगा, वो आपकी थोड़ी सी आउट ऑफ कैलकुलेशंस होंगी। इसलिए जो मेरा स्केड्यूल होगा वो आपको बहुत ज़्यादा ही लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव और कम काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यू विल सी कि वो वाला टाइम भी आपका मर मर के होगा, वो वाला काम भी। तो आपने कोशिश करने का मैक्सिमम सिलेबस करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि आप पास हो जाएँ। बाकी जिसने जितना अच्छा जहाँ से पढ़ा है वो कंटिन्यू करे। जो मेरा प्लान होगा बेसिकली उसका पर्पज़ ये है कि आपका बस एग्ज़ाम पास हो जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के एमसीक्यूज़ कैन बी ट्रिकी एट टाइम्स। ठीक है, जनरल सर्जरी के एमसीक्यूज़ आपको थोड़ा बहुत जो है तंग करते हैं, तो इसमें जो आप इंटेलिजेंट बंदा वो है जो एससीक्यूज़ पर टारगेट करे, क्योंकि जस्ट लाइक मेडिसिन, जनरल सर्जरी और सिस्टमिक सर्जरी आपने मिल के पास करनी है। और जनरल सर्जरी के 100 मार्क्स में से अगर आप 60-70 स्कोर कर लेते हैं तो आपका बहुत ईजी हो जाता है। 10 एससीक्यूज़ हैं और जो 10 एससीक्यूज़ हैं वो 50 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं। और ये जो 50 मार्क्स हैं इसमें से तकरीबन हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस, मतलब कि 40 से 50 मार्क्स के एससीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ और पास पेपर्स में से आते हैं। तो उस 50 में से बेसिकली आपने एटलीस्ट 30 स्कोर करना है। ठीक है, तो आपका टारगेट एससीक्यूज़ होने चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए आप लास्ट नाइट पर पास्ट एमसीक्यूज़ कीज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट ईयर्स की एमसीक्यूज़ की से काफ़ी एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। जनरल सर्जरी के लिए ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जोन से भी बुक पढ़ लें, लोग बेले पढ़ते हैं, डोगर पढ़ते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इसके एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं। तो ऑलवेज टारगेट एससीक्यूज़ एज़ फार एज जनरल सर्जरी इज़ कंसर्न। ठीक है, आपका फोकस एससीक्यूज़ होने चाहिए और आपने एमसीक्यूज़ के बारे में परेशान नहीं होना। इवन अगर आपके एमसीक्यूज़ अच्छे नहीं भी होते, आप अभी मेरी ये बात माइंड में रख लें कि आपने एमसी पेपर गिव अप नहीं करना। आपने कंटिन्यूसली अपने आप को जो है ये सोचना है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल सिर्फ हाफ एमसीक्यूज़ 20-25 भी ठीक हो जाए, तो क्योंकि एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता उसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि 4 ऑप्शन है तो 1 in 4 ठीक होंगे। लाइक अगर 15 एमसीक्यूज़ हैं तो उसके भी एटलीस्ट जो है 13 to 15 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएंगे, तो 10 तो आप एक्स्ट्रा ठीक कर ही लेंगे। तो लगता है ऐसे है कि पेपर में हमारा अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन आप 25-30 एमसीक्यूज़ ठीक ईजीली कर चुके होते हैं। मेन बात है एससीक्यूज़ आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ टॉपिक्स एंड वेटेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल सर्जरी में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हाई यील्ड है, उनसे एससीक्यूज़ आते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल जो रेडियोलॉजी है, 10 से 12 पेजेस का एक चैप्टर है, उससे एक एससीक्यू आता है।
एनेस्थीसिया है, सर्जिकल न्यूट्रिशन है। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप 2 आवर्स ईच में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल इन्फेक्शन, सिस साइनस वूंड, अभी सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं जिनसे इन 6 चैप्टर से आपके 6 SCQs आने हैं और तकरीबन हाफ पेपर आना है। तो ये 6 आपके टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिनको कोशिश करें कि आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लें। इनको कंप्लीट प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आप इनको डोगर से मुकम्मल तौर पे रीड कर लें, इनके मेरे गाइडलाइंस वाले पास्ट SCQs और पास्ट पेपर्स कर लें, तो ताकि ये 6 SCQs आपके पक्के के पक्के टिक हो जाएं। अब जो सर्जिकल एनाटमी है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें हमेशा SCQ पास्ट पेपर्स में से आता है, तो इससे भी SCQ आता है, तो इसके आपने सिर्फ पास्ट पेपर्स ही करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 SCQs आउट ऑफ 10 इन चीज़ों से अचीव हो रहे हैं, जो कि एक एक चैप्टर सिर्फ 2-2 3-3 घंटे में आपका प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, अब इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव काम है कि आप 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करो तो सिर्फ आपका एक SCQ आएगा। तो इसलिए इस वेस्कुलर डिसऑर्डर से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट SCQs की लिस्ट करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा अभी। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये आप सिर्फ पास्ट पेपर से 2-3 घंटे में सारे पास्ट पेपर्स वाले क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। अब इसी तरह ये 8th SCQ था आपका। 7 SCQs ये जो हाईली अचीवेबल हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब जो अगला SCQs है आपका हेमरेज, शॉक, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस, फ्लूइड थेरेपी, अगेन ये भी 4 चैप्टर से सिर्फ एक SCQs है। तो ये वाला SCQ आपकी लीस्ट प्रायोरिटी और एंड पे होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी जिसने बहुत अच्छा पूरा साल पढ़ा है वो इसको कंप्लीट तैयार कर ले, लेकिन बाकियों के मुझे पता है आपके पास एंड पे टाइम नहीं रहना, तो आप इसको पास्ट पेपर से यहाँ पे मेरे गाइडलाइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कर लीजिएगा। अब जो थर्ड एक और SCQ रह गया, ये 3 टॉपिक्स। ये वाला SCQ अगर आप ये 7 करते हैं तो उसके बाद ये वाला SCQ सबसे ज़्यादा गेटेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना काम नहीं है। स्किन लियंस पे 3 ही टॉपिक्स आपने कहने जो बार बार आते हैं, उसमें बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लाइपोमा है। बर्न वाला 6-7 पेजेस का चैप्टर आपने कंप्लीट कर लेना है और ATLS। तो इस तरह ये भी आपके अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 पेजी से एक SCQ है। तो ये आपका 8th SCQ होगा जिसके लिए आपको जाना चाहिए। उसके बाद वेस्कुलर डिसऑर्डर्स वाला और एंड पे आप हेमरेज शॉक वाला करेंगे, और बाकी चैप्टर्स जिनसे SCQs नहीं हैं उनको सिर्फ पास्ट पेपर से कर लेंगे। ये बात हमें समझ आ गई है। अब ये दोबारा से लिस्ट ले लें, और अगर आपने फ़ोटो लेनी है तो फ़ोटो लें। रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल न्यूट्रिशन, ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल इन्फेक्शन, सिस साइनस वूंड और सर्जिकल एनाटमी विल बी योर टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स। इसमें भी रेडियोलॉजी को आप पास्ट पेपर से और इम्पोर्टेंट SCQs कर सकते हैं, क्योंकि इसके मोस्टली जो SCQs हैं वो वही आते हैं। एनेस्थीसिया आपने कंप्लीट करना है, न्यूट्रिशन आपने कंप्लीट करना है, ऑन्कोलॉजी आपने कंप्लीट करना है, सर्जिकल इन्फेक्शन कोशिश करें कि कंप्लीट कर लें, वरना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की SCQs और पास्ट पेपर की लिस्ट में दे देता हूँ। सिस साइनस ये भी कोशिश करें कि कंप्लीट कर लें, वरना SCQs और पास्ट पेपर्स की लिस्ट में आपको दे देता हूँ। और सर्जिकल एनाटमी आपने पास SCQs। तो ये हमें वेटेज और जो है हाई यील्ड टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट आई विल डिस्कस स्केड्यूल, हाउ टू स्केड्यूल योर प्रिपरेशन। तो अगेन आवर फोकस विल बी दो 7 टॉपिक्स। इन 7 टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर किया जाए, और लास्ट नाइट पे आपने पास्ट MCQs की कीज़ लाजमी करनी है, ठीक है। आपके टारगेट्स बेसिकली क्या हैं? टारगेट्स ये हैं कि टू प्रिपेयर 7 हाई यील्ड टॉपिक्स अच्छे तरीके से, ताकि आपके SCQs ड्रॉप ना हो। सेकंड टारगेट आपका है कि यू हैव टू प्रिपेयर ऑल पास्ट पेपर्स। आपने सारे पास्ट पेपर्स करने के, जो टॉपिक्स रह भी जाते हैं उनके पास्ट पेपर ज़रूर कर लेने हैं। और इम्पॉर्टेंट लास्ट ये है कि लास्ट डे पे यू हैव टू स्पेयर 3 आवर्स फॉर पास्ट MCQs कीज़, के आखिरी 3-4 सालों के पास्ट MCQs की कीज़ में किसी यहाँ स्टूडेंट से कहूँगा कि वो शेयर कर दें, वो आपने लाजमी करनी है। अगर ये 3 टारगेट्स आप अचीव कर लेते हैं, इट इज़ वेरी अचीवेबल विद 7 डेज एट हैंड। अगर ये 3 टारगेट्स आप अचीव कर लेते हैं तो इंशाल्लाह योर एग्ज़ाम विल डेफिनेटली बी पास्ड। अब स्केड्यूल, फर्स्ट डे मुझे पता है कि आप मेडिसिन करके आए हैं, एग्जॉस्ट हुए हैं, तो कीप इट सिंपल। पहले दिन बस एक टॉपिक कर लें, एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया। एक SCQ आपका इसके साथ डन हो जाएगा। अगले दिन ये 2 आवर्स के सेशन है। 2 आवर्स में आप सर्जिकल न्यूट्रिशन करें, 2 आवर्स में आप ऑन्कोलॉजी करें। जल्दी से आप वूंड, अब वूंड के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ कर सकते हैं, और रेडियोलॉजी के भी आप पास्ट पेपर्स कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट थर्ड डे की दोपहर 2 बजे तक ये काम
कंप्लीट हो जाए। अगर आप लैग बिहाइंड करें तो फिर वूंड और रेडियोलॉजी के जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिएगा, वरना वूंड और रेडियोलॉजी को पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर वूंड की हम बात करें, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, तो जो सर्जिकल वूंड्स हैं उसमें आप जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स कर सकते हैं, इसमें पाइलोनिडाल साइनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वूंड हीलिंग, फैक्टर्स दैट डिले वूंड हीलिंग, ये मेरी गाइडलाइन पीडीएफ से ही है ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वूंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कीलॉइड एंड हाइपरट्रोफिक स्कार, तो ये आप दे सकते हैं यहाँ से। वीनस अल्सर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेड सोर्स इंपॉर्टेंट हैं, डायबिटिक अल्सर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स और ये वाले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू मैनेज नॉन हीलिंग वुंड्स, तो इन 9 एससीक्यूज को एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि थर्ड डे की दोपहर 2 बजे तक ये 5 एससीक्यूज आपके एक्चुअली हो चुके हैं। थर्ड डे पे अगेन सर्जिकल इन्फेक्शन कोशिश करें कि पूरे, लेकिन अगर आप लैग बिहाइंड करें तो इसके भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पास्ट पेपर कर सकते हैं। और सर्जिकल इन्फेक्शन के भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए हुए हैं, जिसमें सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैस गैंग्रीन, सेलुलाइटिस, हिल एड्रीनाइटिस, सुपुरेटिवा, मेडूरा फुट और टेटनस, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 से 8 टॉपिक्स आपने कोशिश करनी है कि लाजमी प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ तक कि आपके वही और सर्जिकल एनाटमी के पास पेपर करने में इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 आवर्स। तो इवेंचुअली फिर लास्ट आपने जो 8th एससीक्यू है थर्ड डे के एंड पे उसको टारगेट करना है, क्योंकि पहले 2 दिन में 5 एससीक्यूज, फिर ये 6th एससीक्यू हो गया, ये 7th हो गया और ये 8th हो गया। अब स्किन लीयंस में से सिर्फ आप बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लाइपोमा करें। एटीएलएस पूरा चैप्टर रीड करने में आपको 1 से 2 आवर्स लगेंगे, और बंस वाला पूरा चैप्टर आपने 3 आवर्स में, 2 to 3 आवर्स में रीड कर लेना है। तो थर्ड डे के एंड पे या फिर फोर्थ डे की दोपहर तक, थर्ड डे के एंड तक या फिर फोर्थ डे की दोपहर तक आप अगर इतना काम कर लेते हैं, ये 8 एससीक्यूज कवर कर लेते हैं, तो यू आर गोइंग गुड एनफ। अभी जो तो बाकी की 2 एससीक्यूज हैं, एक वेस्कुलर डिसऑर्डर्स वाला, एक हेमरेज स्ट्रोक वाला, इनका मैंने बेसिकली किया था कि इनको आप एक्चुअली टाइम नहीं बचता, तो इनके आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि पास पेपर्स आप प्रिपेयर कर लें, और साथ साथ अगर बुक से थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं तो देख लें। जो ये वाले 4 टॉपिक्स वाला एससीक्यू है, ये तो अगर आप स्लो जा रहे हैं, आपका टाइम नहीं, तो ये तो सिर्फ पास पेपर से ही करें, इसका टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन जो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उसके 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यूज मैंने इसलिए यहाँ पे लगा दिए हैं। एक पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम और ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, ये 4 एससीक्यूज, वेरिकोस वेन्स और डीवीटी। इन 6 टॉपिक से 90% चांस है कि आपका एससीक्यू आ जाए। बाकी लिम्फेडिमा आ सकता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस, ये 2-3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाले टॉपिक्स आप लिख लें, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, गैंग्रीन, वेरिकोस वेन्स, डीवीटी, लिम्फेडिमा और ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनाइटिस एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर सकते हैं अगर आपने सारा साल अच्छा पढ़ा है, वरना आप सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लीजिएगा। और अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट पेयर करें, या फिर आप इस तरह कर लें कि आप सारा काम करने के बाद सुबह 4 बजे उठ जाएँ और सुबह 4 बजे से लेके पेपर तक आप एमसीक्यूज़ की कीज़ कर लें, या फिर रात को एमसीक्यूज़ की कीज़ कर लें। ज़्यादा बेहतर ये कि आप रात को एमसीक्यूज़ की कीज़ कर लें, ताकि वो वाला माइंड में स्ट्रेस ना हो, और आखिरी सुबह 2 घंटे आप छोड़ दें कि मैं पास पेपर्स ऑफ हेमरेज, शॉक, एसिड बेस या फिर फ्लूइड थेरेपी करूँगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपके लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ कर दूँ, और एट द एंड जस्ट हैंग इन देयर, यू कैन डू दिस, आई एम प्रेइंग फॉर यू। तो इंशाल्लाह आई रियली होप कि इंशाल्लाह जनरल सर्जरी का पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा, और with each step you are getting closer to your final aim which is becoming a doctor, और इंशाल्लाह आपका वो जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।